तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके बुक में दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको ये जांच करना है, क्वेश्चन दिया है इसमें, उसको हमको जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो अगर कोई भी समीकरण, देखिए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे साइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस साइड हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे और इस साइड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। कोई भी समीकरण अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के रूप का है, अगर कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। और जहाँ ए जो है ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। किसी भी समीकरण में अगर वह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है तो वह द्विघात समीकरण होगा, और जिसमें ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। तो ये किस रूप में, ये है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो आपको पता ही होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, सब लोगों को पता होगा। जिसको नहीं पता है हम यहाँ पे साइड में बता दे रहे हैं, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो ध्यान दे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ये x प्लस 1 है तो इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab। तो प्लस में हो जाएगा 2, ए के स्थान पर x और b के स्थान पर 1 है, तो 1 लेंगे या ना लेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। अब फिर प्लस में है बी स्क्वायर मतलब इस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो गया ये, ठीक। अब बराबर देखिए, अब बराबर इसमें हम अब इस साइड वाले को, दाहिने साइड वाले को अगर हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 में अगर x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस में 2 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इतना हो गया। अब देखिए इस साइड वाले को पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1। अब ध्यान दीजिए, ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी संख्या अपने विपरीत साइड में जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए ये बराबर है ना बीच में, तो ये दोनों संख्या जब इधर आएंगी बराबर के इधर तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस में है, ये बराबर के इधर आएगी ये संख्या तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और 6 माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0। इतना हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, ये देखिए 2x प्लस में है और यहाँ पे 2x माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 और ये है 6, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, बराबर में 0। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। अब आप पूछेंगे कहाँ है, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर शुरू में दिया है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, 1 के स्थान पर यहाँ पर 1 है, और एक्स वाला इसमें गायब है, मतलब बी हमारा 0 आया है और उसमें x से गुणा किए हैं तो 0 हो गया है, तो इसलिए उसको नहीं लिखे हैं, ये हम मान ले रहे हैं। और c के स्थान पे 7 आ गया है। और द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, तो यह क्या हो जाएगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। हम लिख सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में -2 ब्रैकेट में 3 माइनस x, इतना दिया है ये, ठीक। अब देखिए आगे, और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम एक कॉलम बना ले रहे हैं। इस साइड हम आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे और इस साइड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहले दाहिने पक्ष को हम सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व क्या करना है, दाहिने पक्ष वाले को से हम ऐसे ही उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में, ये देखिए ये -2 यहाँ पे है और इस ब्रैकेट में है 3 माइनस x, तो ये दोनों ब्रैकेट में है मतलब दोनों में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा -2 है ये, और ये प्लस में जब गुणा करते हैं, माइनस और प्लस में गुणा करते हैं
तो किस में आता है, वो माइनस में आता है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ बता दे रहे हैं बातें। ये देखिए, अगर ये माइनस है कोई संख्या और उसे किसी प्लस वाले संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या आती है वो माइनस में आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है -4 मान लीजिए, और गुणा करते हैं 5 से, 5 प्लस में है तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अगर कोई संख्या माइनस है और उस संख्या की गुणा हम माइनस से ही करते हैं, माइनस वाले संख्या से ही करते हैं, तो क्या हो जाता है, वह प्लस में हो जाता है। तो जो संख्या उत्तर में जो हमारी संख्या प्राप्त होती है वो प्लस में होती है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, 6 माइनस में है और गुणे में माइनस का 7 ले लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे 7 में 6 का तो ये 42 हो जाएगा, और माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। इतनी बातें हमको उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, अब देखिए आगे, तो -2 है, अगर 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और माइनस और प्लस में गुणा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है और यह x है, दोनों का माइनस है, तो माइनस माइनस में गुणा करते हैं तो वह प्लस हो जाएगा, और 2 का x में किए हैं तो यह 2x हो गया है। इतना आपको समझ आ गया। अब आगे देखिए, यह हो जाएगा x² - 2x। अब इस साइड वाले को हम इस साइड ले लेंगे, तो इस साइड यह माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा +6, और यह प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर में 0। अब देखिए यह x² हो जाएगा। अब ये देखिए -2x और -2x कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको और बेसिक बातें बता दे रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए कि एक संख्या है -3 और एक संख्या है -5, कोई भी संख्या अगर माइनस माइनस में है एक साथ तो संख्या जुड़ जाती है, और जो हमें प्राप्त होता है जो उसका उत्तर वह भी माइनस में आता है। तो ये -3 है और -5, तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये 5 और 3 कितना होता है 8, और माइनस में है दोनों तो ये आ जाएगा माइनस में। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे -2x है और -2x है, तो दोनों माइनस में है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 2x और 2x 4x। अब ये दोनों माइनस में है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। अब बचा कौन, प्लस में 6 बराबर का 0। अब यह देखिए यह किस रूप का है, यह ax² + bx और c के रूप का है ना ये, और इसकी अधिकतम घात 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, यह एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। यह समीकरण हम लिख सकते हैं, यह समीकरण ax² + bx + c के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है x - 2 और ब्रैकेट में x + 1 बराबर x - 1 ब्रैकेट में x + में 3। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे कॉलम बना ले रहे हैं, इस साइड कुछ बेसिक बातें और इस साइड क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब देखिए इसको हम हल करते हैं। तो अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में है तो हम गुणा कर लेंगे। सबसे पहले इस x को इन दोनों में गुणा करेंगे, तो इस x से इस x में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x², फिर x से 1 में गुणा करेंगे तो यह x ही होगा। ठीक, अब देखिए यह -2 है और यहाँ पे प्लस में x है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं माइनस में और प्लस में गुणा होता है तो माइनस में उत्तर आता है। तो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, और माइनस प्लस है तो उत्तर हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक, और फिर इस -2 का 1 में गुणा करेंगे तो यह भी हो जाएगा -2। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए बराबर में, अब इन दोनों में भी आपस में गुणा करेंगे। यह देखिए इस x से इस x में करेंगे तो x² प्लस का x में 3 का करेंगे तो 3x, इतना हो गया। अब -1 का x में करेंगे तो माइनस प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, तो यह हो जाएगा -x। फिर -1 का 3 में करेंगे तो यह हो जाएगा -3। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिए, इतना हो गया। अब देखिए यह हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 2x और माइनस का 2 बराबर में
इस साइड वाले संख्याओं को हम इस साइड ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, इस साइड वाली संख्याओं को हम इस साइड ले रहे हैं, तो यह बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। प्लस 3x है तो यह हो जाएगा माइनस 3x, माइनस x है तो यह हो जाएगा प्लस x, माइनस 3 है तो यह हो जाएगा प्लस 3। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो यह कट गया, प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। अब देखिए ये देखिए -2x और x कितना हो जाएगा। चलिए आप लोगों को एक और बात बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर कोई संख्या मान लीजिए कि ये 5 है, प्लस में है, ठीक प्लस में है, चलिए इस संख्या को हम 5 को माइनस मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये संख्या माइनस में है और एक कोई संख्या प्लस में 8 मान लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा। अगर कोई भी संख्या प्लस और माइनस में रहती है तो उन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है, बड़ी वाली संख्या में से छोटे वाले को घटा देते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ ये संख्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यही मान लीजिए कि यहाँ पे होता माइनस में 8 और प्लस में 5, तब कैसे करते हैं, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस है तो इसको हल करते तो यह भी हो जाता 3। लेकिन इसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि देखिए यहाँ पे इसमें इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में 8 बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो जो उत्तर आता है उसके सामने बड़े वाले संख्या का निशान लगा देते हैं। तो बड़ी वाली संख्या 8 है तो उसके आगे निशान माइनस में है, तो उत्तर आया है 3, तो इसके आगे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको जोड़े हैं, सॉरी घटाए हैं, 8 में से 5 गया है तो कितना बचा है, 3। अब इसमें दोनों में बड़ी वाली संख्या क्या है, 8, 8 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना समझ आ गया आपको। ये तो समझ आ ही गया होगा कि माइनस और प्लस रहता है तो हम घटाते हैं और बड़ी वाली संख्या के सामने वाला निशान हम लगा देते हैं। इतना समझ आ गया। अब देखिए यह x है और -2x है, प्लस और माइनस है तो हम घटा देंगे, तो 2x में से x जाएगा, x बचेगा, माइनस का 2x में से x घटाए हैं तो x आया है, और इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 2x, तो 2x के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो इसके आगे निशान हो जाएगा माइनस का। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए ये हो जाएगा -2, फिर -3x प्लस x और प्लस में 3। एकदम लाइन वाइज हम आपको बता रहे हैं, हम इसको एक लाइन में भी ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लाइन वाइज चल रहे हैं, ठीक है। देखिए अब ये देखिए 3x है माइनस में और x है प्लस में, तो माइनस प्लस रहता है तो हम घटा देते हैं, तो 3x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 2x, यहाँ पे हो जाएगा -x और -2, 3x में से 1x जाएगा, 2x, और इन दोनों में बड़ा वाला संख्या कौन है, 3x, तो बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस में 3। इतना हो गया। अब देखिए अब हम आपको ये बताए हैं कि माइनस माइनस में कोई संख्याएं रहती है तो उसको हम आपस में जोड़ देते हैं, तो यह -x है और यह -2x है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 3x। अब ये देखिए यहाँ पे -2 है प्लस 3 है, तो प्लस माइनस फिर आ गया, तो इसको घटा देंगे, तो 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 2 चला जाएगा, हमारा बच जाएगा 1, ठीक है, प्लस में 1 आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। इतना समझ आ गया आप लोगों को। बराबर में 0, सॉरी हम बराबर में 0 लगाना भूल गए यहाँ पे, ये रहेगा बराबर में 0। अब देखिए यह दिया हुआ समीकरण ax² + bx + c के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे वाले सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।